हमें इस एपिसोड के स्टार्टिंग में उसी जगह का सीन दिखाया जाता है। इस समय जियो कुछ लोगों के सामने खड़ा हुआ था और बस उन्हें ध्यान से देख रहा था। देन वैसे ही जियो अपने सामने वाले आदमी से कहता है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। सामने वाला आदमी आगे बढ़ते हुए कहता है, किसे ही पता, शायद मैं तुम्हारे स्किल्स को लेकर के क्यूरियस था, शायद इसीलिए। इसमें वो आदमी बहुत ज्यादा ही डार्क कलर का अनलीश कर रहा था अपने शरीर से। इस समय जो अपना जियो था वो भी काफी ज्यादा अपने शरीर से एनर्जी को निकालने लगा था और बस उस आदमी को ही देखे जा रहा था ध्यान से। दोबारा से वही आदमी कहता है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम इस दुनिया पर राज करने का दावा कर रहे हो, लेकिन ये देख कर कि तुम इम चियोंसे के साथ कैसे निपटे, तुमने इम चियोंसे के साथ कैसे डील की, इससे पता चलता है कि तुम कोई घमंडी बच्चे नहीं हो। जियो कहता है, जितने भी इम चियोंसे जैसे सड़े हुए आदमी होंगे मैं उन सबको मिटा दूंगा, मैं इस जियांग्यू को यूनिफाई कर दूंगा और मैं इसी के साथ एक बेटर जियांग्यू को बनाऊंगा। तुम कौन हो, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो। सामने वाला आदमी हंसते हुए कहता है, तुम एक बेटर जियांग्यू को बनाना चाहते हो और किसने ही सोचा था कि मैं जियोला के बच्चे से मैं कुछ ऐसे शब्द सुनूंगा। और जब जियो अपनी मदर का नाम सुनता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो बस आंखें खोल करके उसी आदमी को बस देखता ही रह गया था। देन वैसे ही कहता है, नहीं क्या आप, पर जियो के इतना कहते ही यहीं पर सीन कट हो जाता है। अब हमें रात के टाइम पर दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी पत्तियां उड़ रही होती हैं और उसी जगह पर एक पेड़ के नीचे जो जियो की मदर थी वो वहीं पे खड़ी हुई थी और बस अपने सामने ध्यान से देखती जा रही थी। देन वैसे ही अपने हस्बैंड की पुरानी बातों को याद करती हैं जब उनका हस्बैंड कह रहा था, इससे पहले मुझे जियोंग को लेकर कहीं जाना है, हमें फादर इन लॉ के पास जाना ही होगा। ये सोचने के बाद दोबारा से अपने मन में कहती हैं, फादर कभी भी जियोंग का स्वागत नहीं करेंगे, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसका कभी ना कभी तो सामना करना ही होगा। जब जियो की मदर ये सोच रही थी वैसे ही जियो की मदर कुछ नोटिस करती हैं और एक साइड की तरफ देखने लगती हैं। इस समय वहाँ पर कोई तो आ चुका था जो कि जियो की मदर की तरफ ही बढ़ रहा था और ये कोई और नहीं वही आदमी होता है जो कि पहले जियो से बात कर रहा था। देन वैसे ही जियो की मदर से कहता है, तुमसे मिले हुए 20 साल हो गए हैं। और अब हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है, इसका नाम यू सियोल चैन होता है और ये हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट का वॉइस लीडर होता है, जो कि जियो की मदर से कहता है, तुमसे दोबारा से ऐसे मिले हुए पूरे 20 साल हो चुके हैं। इस समय जो जियो की मदर थी वो इस आदमी को देख करके बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुकी थी। वैसे ही तेजी से भागते हुए गले लग जाती है और गले लगने के बाद कहती हैं, बड़े भाई ये आप हो। जब मैं फ्रूट्स की दुकान चला रही थी तो आप अक्सर दूर से देखने के लिए आते थे। यू सियोल चैन कहता है, हा तो तुम्हें पता है, वैसे मुझे ये देखकर राहत मिली थी कि तुम बहुत ज्यादा ही खुश हो और वैसे मैं तुम्हारे बेटे को भी बड़ा होते हुए देख पाया हूँ। जैसा कि तुम्हें पता है मुझे इन सभी सालों में इसकी रिपोर्ट मिल रही थी और जब मैंने सुना कि इम चियोंसे मर चुका है तब मुझे डर था कि वो बच्चा भी अपने फादर के रास्ते पर चल रहा है, लेकिन जब मैंने उसे अपने आप से देखा मुझे पता चला वो अलग है। जियो की मदर कहती है, अगर कुछ भी होता है तो वो अपने फादर से ज्यादा मुझसे मिलता जुलता है, लेकिन वॉइस कल्ट लीडर के लिए अपनी सीट छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। आप यहाँ किस लिए आए हो। मैं वैसे तो आपको देखने के लिए आया था, लेकिन अगर मैं सच बताऊँ तो मैं यहाँ द लॉर्ड सुप्रीम डीमन इम्प्रेस से मिलने के लिए आया हूँ। जियो की मदर कहती है, तो क्या पिताजी अभी भी उस सपने का पीछा कर रहे हैं। यू सियोल चैन अपनी बहन से कहता है, हाँ ये शायद एक भ्रम के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो एक बार फिर से इस जियांग्यू से खून का तूफान गुजर सकता है, हमारे बेटे की भी जान खतरे में आ सकती है। जो फादर को रोक सकता है वो और कोई नहीं, वो सिर्फ लॉर्ड सुप्रीम डीमन इम्प्रेस है। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कोई कह रहा होता है, फैमिली हेड ग्लैन मैनर के बीचों बीच मारे गए और वहाँ पर प्रेजेंट जितने भी वॉरियर्स थे वो तो या तो मारे गए या तो भाग गए। वे उनकी प्रोटेक्शन करने में फेल रहने के कारण दंड के डर से भाग गए होंगे और बच्चे सभी सेवकों के विवरण एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। कैसे हो सकता है। प्रिंस कहता है, आज मैंने क्लैन के ऑनर्ड एल्डर्स को इकट्ठा किया है। दादाजी की मृत्यु का कारण उजागर नहीं करना है, लेकिन इतना है कि नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली के नेक्स्ट पैट्रियार्च इन क्राइसिस को स्टेबलाइज करेंगे, जो मुसीबतें आई हैं उन्हें ठीक करेंगे। then हमें सामने एक लीडर को दिखाया जाता है जिसका नाम सावू पाई होता है और ये आयरन स्पियर सेक्ट का सेक्ट लीडर होता है, जो कि इस समय चिल्लाते हुए कहता है, यंग लॉर्ड अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है, यह सफलता पर चर्चा करने का समय बिल्कुल भी नहीं है। प्रिंस कहता है, अफसोस की बात है कि सच्चाई को जाकर करना आसान नहीं होगा। ज्यादातर लोगों ने दावा किया है कि वे इतने भयभीत थे कि साफ रूप से देख नहीं पा रहे थे और कुछ ने तो यह भी बकवास फैला दी कि कुछ महिलाओं ने बूढ़े मालिक को मार गिराया। ऐसे सर्कमस्टांसेस में सारे लोग पहले से ही क्लैन पर हमला करने के मौके की तलाश कर रहे हैं। देन वैसे ही वहाँ पर एक और आदमी कहता है, मैंने यह भी सुना है कि डिवाइन विंड मैनर का जियोक लीगियन वो उस दिन आया था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पैट्रियार्च इम को मारा हो। उसके बगल वाला
आदमी कहता है, क्या तुम्हें सही में लगता है कि ऐसा हो सकता है? वो भले ही स्किलफुल हो सकता है लेकिन वो अभी भी कुछ भी नहीं है, एक लड़के के अलावा, एक बच्चे के अलावा। तुम कह रहे हो कि वो लड़का, लेकिन इस समय वहाँ पर जियोक पहुंच चुका था। देन वैसे उन सब से कहता है, तो तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो? और जब सभी लोग जियोक को देखते हैं देन वैसे ही वो लोग कहते हैं तुम तो, लेकिन वैसे ही अपना जियोक कहता है, मैं अजूरे हेवन सेक्ट का जियोक लीगियन हूँ। प्रिंस इम कहता है, जियोक लीगियन, क्या तुम्हें पता भी है कि ये किस प्रकार की जगह है? लेकिन तब भी तुम यहाँ पर आए हो? जियोक अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है, डिवाइन विंड यूनिट अब अजूरे हेवन सेक्ट के रूप में आभारी है और मैं इस न्यूज को यहाँ पर डिलीवर करने के लिए आया था और तुम्हें इम जियोनसे की मौत की सूचना भी देना चाहता हूँ। उसने ऐसे काम किए जो किसी इंसान को कभी नहीं करना चाहिए, अनगिनत लोगों को टॉर्चर करना और उन्हें मारना किसी और वजह से नहीं, उसकी इच्छा के विरुद्ध या इसीलिए कि वो स्त्रियों को लेना चाहता था। सामने वाला आदमी कहता, तुम हरामी कहीं के, क्या तुम्हें जरा सा भी रियलाइज हो रहा है कि तुम कहाँ पर बकवासी कर रहे हो? जियोक कहता है, अपनी जबान को संभाल के बोलो, ये कोई रिक्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। देन ये कहकर किलिंग इंटेंट को अपने रिलीज करने लगता है जियोक। जब सामने वाला आदमी किलिंग इंटेंट को महसूस करता है जियोक के, वैसा ही अपने मन में कहता है, ये हरामी, आखिरकार इसे क्या हो गया? प्रिंस इम जियोक से कहता है, तो अब तुम ये एडमिट कर रहे हो कि क्या ये सब कुछ तुमने किया है? वहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं, क्या इसने ही वो सब कुछ किया? ये तो इम्पॉसिबल है। दूसरा आदमी कहता है, तो कौन हो सकता है? लेकिन वैसे ही कोई कहता है, मैंने उसे मारा और ये इस कैप वाले आदमी ने बोला था, मैं नैंग ली सेंग हूँ, मैंने ही उसे मारा है। और ये कह करके कैप को उतारने लगता है और जब सभी लोग उस आदमी का नाम और उसकी शक्ल देखते हैं तो वैसे ही कहते हैं घबराते हुए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। तो द थंडरबोल्ट स्वॉर्ड था, वो मैनिस हो चुका था जियांग से 20 साल पहले ही, वो 20 साल पहले ही गायब हो चुके थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? लेकिन वैसे ही जो नैंग ली सेंग थे वो अपने स्वॉर्ड को निकालने लगे थे और जैसे ही उन्होंने स्वॉर्ड को निकाला था वैसे ही एक बिजली से भरा हुआ ड्रैगन उत्पन्न हो जाता है और बहुत ज्यादा ही गड़गड़ाने की आवाज आने लगती है। सभी लोग बस ध्यान से उस ड्रैगन को ही ऊपर देखने लगे थे। सभी की आंखें खुली की खुली रह चुकी थी। खड़े हुए सभी लोग, प्रिंस इम, सभी लोग हैरान हो चुके थे। दोबारा से हमें नैंग ली सेंग को दिखाया जाता है जिन्होंने अपने स्वॉर्ड से कहीं पर अटैक कर दिया था। इस समय सीलिंग पर एक निशान बन चुका था ड्रैगन के आकार का। उसे देखने के बाद लोग कहते हैं, सीलिंग पर एक ड्रैगन का निशान, बिना डाउट के कहा जा सकता है कि ये कोई और नहीं बल्कि थंडरबोल्ट स्वॉर्ड है। और जब सभी लोग महसूस कर लेते हैं कि ये इंसान कोई और नहीं नैंग ली सेंग द थंडरबोल्ट स्वॉर्ड है, तो वैसे ही सभी लोग थंडरबोल्ट स्वॉर्ड को ग्रीट करने लगते हैं और ग्रीट करते हुए कहते हैं, हम लोग थंडरबोल्ट स्वॉर्ड को अपनी अपनी रिस्पेक्ट पे करते हैं। देन वैसे ही थंडरबोल्ट स्वॉर्ड कहते हैं सबसे, जो कुछ भी यंग मास्टर जियोक ने बोला है वो सब कुछ सच है और उस इंसान को जिसने पनिश किया था वो और कोई नहीं, वो मैं ही था, द अजूरे हेवन सेक्ट के गार्डियन प्रोटेक्टर के रूप में। और जब प्रिंस इम उस बुढ़ाऊ की बात सुनता है तो वैसे ही अपने मन में कहता है, थंडरबोल्ट स्वॉर्ड छोटे से सेक्ट के प्रोटेक्टर हैं और एक छोटे से सेक्ट को सर्व कर रहे हैं और वो द सुप्रीम प्रोटेक्टर नहीं है, लेकिन वो एक आउटर गार्डियन है। लेकिन क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि इसका सेक्ट किसी ऐसे इंसान को बिलोंग करता है जो कि इनसे भी बड़ा हो? जियोक वैसे ही कहता है, तुम सभी लोग मेरी बात सुनो, आज मैं तुम सबको एक मौका देने आया हूँ। हालांकि हमारे सेक्ट ने खलनायक इम जियोनसे को मार डाला और नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली पर जबरन कब्जा करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। जब सभी लोग जियोक की बात सुनते तो वैसे ही अपने मन में कहते हैं, कितना ही एरोगेंट है। दोबारा से जियोक कहता है, लेकिन अगर तुम में से कोई भी प्लान को छोड़ना चाहता है तो अजूरे हेवन सेक्ट तुम्हें अपने साथ ले लेगा, तुम सबका स्वागत करेगा और तुम्हें नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली के ऑपरेशन से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ दिनों में एक और मीटिंग की व्यवस्था करने के लिए वापस आऊंगा, तब तक के लिए सबको अलविदा। इस समय जो प्रिंस इम था उसका चेहरा एकदम ही बन चुका था। वो बस ध्यान से जियोक लीगुन की बातें सुने जा रहा था, उसके पास और कोई चॉइस बची ही नहीं थी शांति से बातें सुनने के अलावा। देन अब दोबारा से यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंस इम लगातार दारू को पिए ही जा रहा होता है, अपने कप को टेबल पे रखता है और इस समय वो बहुत ज्यादा ही ख्यालों में डूबा हुआ था। उसे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वैसे ही अपने मन में कहता है, उस जियोक लीगुन ने, उस हरामी ने मेरी पूरी की पूरी मीटिंग खराब कर दी और अब तक तो हर कोई सोचने लगा होगा कि उन्हें किसका साथ देना चाहिए। लेकिन वैसे में जियोक को दिखाया जाता है जो कि शायद खिड़की से अंदर आ चुका था और जब प्रिंस इम उसे
उसे नोटिस करता है तो अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है तो अब तुम अपनी प्रेजेंस को भी नहीं छुपाना चाहते। इस समय जो जियोक था वो बस खिड़की के पास खड़ा होकर के ध्यान से बस प्रिंस इम को ही देख रहा था। देन वैसे ही जियोक आगे बढ़ते हुए प्रिंस इम से कहता है मैं एक बार तुम्हारे ग्रैंडफादर से मिला था इसी सेम रूम में, लेकिन उस समय मैं बीचेस को बेचने आया था। कहा जाता था कि उसे खाने से जीवन बढ़ता है, लाइफ स्पैन बढ़ता है। प्रिंस इम कहता है बेशक तेरे दादाजी ने मना कर दिया होगा, क्या इसीलिए तुमने उन्हें मार डाला था? जियोक प्रिंस इम से कहता है अफसोस की बात है मैं वो नहीं था, उसने उसे मार डाला। उसने बहुत सारे ग्रजेस होल्ड किए थे, इसीलिए बहुत से लोग यह काम करने के लिए तैयार थे। इम हैगी उस सीट पर बैठकर कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने दादाजी से अलग हो? इम हैगी कहता है बिल्कुल। देन ये कहने के बाद अपने मन में कहता है जितना कि वो ओल्ड मैन पुलिस था, बेवकूफ था, उतना बेवकूफ मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर तुम मेरी जान के लिए बातचीत करना चाहते हो तो मैं इसे मंजूर कर लूंगा अभी के लिए। देन ये सोचने के बाद इम हैगी जियोक से कहता है तो फिर क्या तुम मुझे उन जिसमें से एक बेचने आए हो? जियोक उससे कहता है नहीं। और जब इम हैगी ये बात सुनता है तो बस ध्यान से जियोक को देखने लगता है। दोबारा से जियोक अपनी एनर्जी को अनलिस्ट करते हुए कहता है मेरे पास कोई भी पीचेस नहीं है तुम्हें बेचने के लिए। दोबारा से जियोक कहता है मैंने कमेंट सेक्शन में न्यू सीरीज को पिन कर दिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा सीरीज है 3 घंटे की, और आगे भी इसकी वीडियोस डेली अपलोड होती रहेंगी, तो सभी लोग जरूर जाकर के उस सीरीज को देखना जो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन की है। उस सीरीज को काफी ज्यादा ही अच्छी सीरीज है, तो जल्दी से जाओ उसे देखो जाकर के। और जिन लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट भी कर देना। तो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।